अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने प्लीज़ वॉच करनी है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, चाहे वो पुराने हों चाहे जो न्यू अभी कर रहे हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का वीडियो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मैं काफ़ी लोगों के बारे में यहाँ बात करना चाहूँगी और मैं बात करूँगी, तो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे नैना से। नैना ने अपने सासू माँ को भी चैनल बना के दिया, अपनी खाला फरिया को भी चैनल बना के दिया। जैसे तारा ने चैनल बना बना के सबको अपने अंडर किया, अपने काबू में रखा, तो नैना ने ये सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी सबको चैनल बना के दूंगी। बट यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नैना इज़ मच मोर क्लेवर देन हर चिचोरी खाला। उसने हर एक के चैनल पर अपना नाम भी साथ लगाया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये लोग माफिया की तरह हर चीज़ पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, और यूट्यूब के साथ भी ये लोग वही कर रहे हैं कि इन्होंने सोच लिया कि यूट्यूब पर हमने कब्जा करना है। बड़ा बूढ़ा बच्चा इनका सबका देखे, दो दो तीन तीन चैनल है सबकी है। गुड न्यूज़ भी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अबाया डालना फिर से नैना ने स्टार्ट कर दिया है। घर में कुछ भी करे, हंसे बोले मस्ती करे, कुछ पहने ना पहने, हस्बैंड के सामने जो मर्जी उसका करे, लेकिन ऑन कैमरा जब आती है उसको लिमिट में रहना चाहिए, अपनी हद में रहनी चाहिए। क्योंकि इनके हरकतें देखकर लोग हमारे मज़हब पर, हमारे दीन पर सवाल उठाते हैं। तो नैना से ये कहूँगी कि खुशी हुई तुमने अबाया पहनना शुरू कर दी, बुर्का डालना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, ऐसे ही रहना। अब बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर ने ये बताया कि तारा और वो मिलकर कोई होटल या कैफेटेरिया कुछ तो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे चले इनका बिज़नेस और ऐसे इनके अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग खुद एक दूसरे को नोचेंगे, खरोचेंगे और जलील और ख्वार करेंगे। ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनका दीन, ईमान, मज़हब, हर चीज़ पैसा है, और इस पैसों के चक्कर में इनकी लड़ाई होगी। और ये बात आप लोग याद रखना मेरी। साथ में बिजनेस किया, कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में एक ना एक दिन इनके बीच होगी हंगामा। अब बात करेंगे तारा के बारे में। तारा की बातें लंबी होती है, आप लोगों को पता है, तारा की बहुत सारी बातें, वो करने जाओ तो लंबी बात होती है। आप लोगों ने दिल थाम कर बैठना है और सुनना है सारी बातें। कि अम्मी ने ब्लैंकेट भेजी थी किसी के लिए, लेकिन उसके नसीब में नहीं था ये ब्लैंकेट, क्योंकि वो शख्स बदल गया था, तारा के खिलाफ हो गया था। इसलिए अम्मी ने कहा रखो अपने पास, उसको मत देना, खुद इस्तेमाल करो। तारा ने यह टॉन्ट किसको मारा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसने नदीम भाई को ये टॉन्ट मारा। तो तारा से मैं ये कहूँगी, तारा तुम्हारी अम्मी की एक ब्लैंकेट ना देने से नदीम भाई का मुझे लगता है कुछ बिगड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम्हारे नियत का पता चला। बात यहाँ नसीब की नहीं है, बात तुम्हारी नियत की है। तुम कितनी ग्रेडी हो, कितनी लालची हो, कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर, इस बात से जाहिर हुआ। आज फिर तुमने एक बार साबित किया कि तुम कितनी जहरीली हो। तुम हर चीज़ पर अपना कब्जा जमाना चाहती हो, चाहे वो इंसान हो, इंसान की ज़िंदगी हो, चाहे सामान हो। तुम्हें हर चीज़ अपने लिए चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं। ये चीज़ें एक दिन तुम्हें ले डूबेगा, तुम्हारी ये सोच, तुम्हारी ये नीयत। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होती, तुम्हारी माँ जो डॉलर आंटी है उन्होंने तो तुम्हें बटरिंग करने के लिए कह दिया कि तुम अपने पास रखो, तुम इस्तेमाल करो। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होती, तुम्हारे अंदर लालच नहीं होता, तुम्हारे अंदर जहर नहीं होता, तो तुम कहती कि नहीं अम्मी, जिसके लिए लाई आप उसको दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना कुछ दे रखा है। अब सबको याद है फ्रेंड्स, सऊदीया से आने के बाद जो भी डॉलर आंटी से मिलने आ रहा था सबको ये तस्बीह, खजूर और जय नमाज दे रही थी। पंजाब जब गई थी, पंजाब में भी जब मिलने के लिए आई कोई अनजान लोग, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, उनको भी वो जय नमाज, खजूर और तस्बीह दे रही थी। लेकिन जब वो नदीम भाई से मिलने के लिए गई, एक चीज़ उन्होंने नहीं दिया, बस बच्चों के हाथ में आते हुए पैसे रख दिए। माँ थी वो, उनको नहीं चाहिए था कि सऊदीया से आई हूँ मैं अपनी बेटी के लिए ये चीज़ें अलग रखूँ,
नहीं, लेकिन नहीं, डॉलर आंटी तो डॉलर आंटी, उन्होंने कुछ नहीं रखा। और मिलने भी जब बेटे से गई थी, दिल से नहीं गई थी ये डॉलर आंटी, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम वीडियोस बना रहे थे तो तारा ने उनको भेजा होगा कि जाओ जाकर मिल लो। जो तारा नाम की औरत है ना, ये नीयत की इतनी ख़राब है, इतना इसका अंदर जहर भरा हुआ है। इसने मना किया होगा डॉलर आंटी को कि नदीम भाई को कुछ भी ना दिया जाए, और आपको पता है कि उसकी हुक्म के ग़ुलाम है डॉलर आंटी। बेटी वो है लेकिन उसकी हुक्म के बिना वो आवाज़ भी नहीं कर सकती। उनकी शक्ल सूरत तो आपने देखा होगा, सलमा के बच्चे का सुनकर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। वरना एक माँ है, या तो रो देती है या तो खुशी का इजहार करती है, लेकिन इतना डर और दहशत तारा का उनके दिल में है कि उन्होंने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया। डॉलर आंटी को तो हम देख ही रहे हैं, जहाँ पैसे का पावर, डॉलर आंटी उस कश्ती में ही सवार होती है। अफसोस है मुझे डॉलर आंटी की सोच पर और डॉलर आंटी की हरकतों पर। माँ ऐसे होती है, माँ कभी ऐसे नहीं होती है। माँ अपने हर बच्चे के लिए कुर्बानी देती है, भले बच्चे समझे या ना समझे, लेकिन माँ के प्यार में कोई कभी नहीं आता। उसका प्यार उसके हर एक औलाद के लिए बराबर होता है। लेकिन यहाँ हमें डॉलर आंटी एक अलग रूप में नजर आई, जो यकीन नहीं होता है देखकर उनको। तारा, तुमने जो इतनी बड़ी बात कह दी, नसीब में नहीं था। जैसे ब्लैंकेट तो नहीं हो गया, कोई पता नहीं क्या हो गया। तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, जिंदगी में जो है ना, शरीफ इंसान इज्जत का भूखा होता है, इज्जत ज़रूरी होती है। तो नदीम भाई गरीब सही, उनका बेटा बीमार है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है उनके पास इज्जत है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरी इस बात को सोचना ज़रूर। तारा का प्यार मोहब्बत इश्क देखकर मुझे एक गाना याद आ गया, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जगह पर मैं साजिद अमीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि साजिद अमीन अपनी वाइफ को जितना हो सके प्यार दो। वो प्यार की भूखी है, हर टाइम आपके आके गिड़गिड़ाती है, आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लीज़ उसको प्यार दो, प्यार की भूख में कुछ हो ना जाए उसको। हर टाइम वो बेचारी आपको याद दिलाती है कि वो आपकी पहली वाइफ है, पहली वाइफ है। इससे और बदकिस्मती क्या होगी एक औरत के लिए कि शौहर उसके साथ रहता है, हस्बैंड उसके पास रहता है, फुल टाइम उसके साथ है। दूसरी बीवी बेचारी तो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, कोई पता ही नहीं उसका विलेज में किस कोने में, किसके घर में, किसके साथ है, क्या कर रही है। लेकिन यह अपने पास होते हुए भी याद दिलाना, मैं आपकी पहली वाइफ हूँ, पहली वाइफ हूँ, कितना बुरा लगता है। तारा से ये कहूँगी, तारा ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह का इंसाफ है। जिस आदमी को भले दोनों मिले हुए थे फिर भी पूरी दुनिया से गाली खिलाती थी, मैं डिवोर्स ले लूँगी, हम अलग हो जाएंगे, हम मजबूरी में साथ रह रहे हैं, ये तुम्हारे अल्फाज थे। याद है अल्लाह के घर जाकर भी तुमने ये बातें की थी सऊदीया में। आज तुम्हें अल्लाह ने उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, उसी आदमी के साथ लिपटने चिपटने की बहाने ढूंढ रही होती हो। भले कंटेंट बनाने के लिए कर रही हो, व्यूज़ के लिए कर रही हो, बदमाशी दिखा रही हो, लेकिन फिर भी कर तो रही हो ना। पैसे कमाने के लिए कितना और अपनी दीन को बदनाम करोगी, अपनी मज़हब को बदनाम करोगी, अपने इस्लाम को बदनाम करोगी। इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, होश में आ जाओ। बात करेंगे चाचू अनवर के बारे में। ये लोग इतना डरे हुए, इतना डरे हुए तारा से, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, कि मैं क्या बताऊँ, इतना ईमान इनका कमज़ोर है कि पता नहीं उस औरत को इन्होंने क्या समझा हुआ है। उस दिलो जाहिलो गवारो, अल्लाह पाक आप लोग को रिस्क दे रहा है, तारा नहीं दे रही है। सलमा का बच्चा हुआ है, उसको मुबारकबाद देने के लिए भी एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, सफाई दिया जा रहा है कि दोस्त का बच्चा हो, दुश्मन का बच्चा हो, बच्चा तो मासूम होता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। आपकी भाई की बेटी है, डायरेक्ट आप उसका चाचा हो, सीधा सीधा उसको मुबारकबाद दो, बात ख़त्म करो। दूसरी बात इन्होंने कहा कि रुबीना जी को किसी ने नहीं रोका, ना तारा ने रोका, ना दिलबर ने, ना बाबर ने, किसी ने नहीं। हम सब जानते बाबर दिलबर रोक रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि रुबीना जी सऊदीया जाए। और क्यों नहीं चाहते थे वो हम सबको पता है, तारा चाहती थी ऐसे टाइम पे सलमा अकेली रहे, क्योंकि माँ को भी ब्लैकमेल करके उसने अपने पास क्यों बुलाया था कि सलमा उस टाइम पे घर पे अकेली हो, बच्चे के टाइम उसके पास कोई सहारा ना हो। बच्चे हैं उसके, मानती हूँ जवान बच्चे, बच्चे बच्चे ही होते हैं, और एक बड़ा बुजुर्ग कोई सामने होता है, माँ, खाला, बड़ी बहनें, उनकी एक अलग बात होती है। तो चाचू अनवर, आपकी तारा प्यारी ने ही रोका था। तारा का जिद था कि रुबीना जी किसी तरह भी ना जाए सऊदीया।
अच्छा, ये इतना एजेड आदमी और इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ये चाचा हो ही नहीं सकते सलमा के। कह रहे हैं वो तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ही दिखाएगी, कभी हाथ कभी पाँव दिखाएगी। चैनल भी तो चलाना है सलमा ने, इसलिए बच्चे को धीरे धीरे शो करेगी। वैसे मुझे याद आ रहा है जब बाबर दिलबर के भी बच्चे हुए थे तो कुछ दिन बाद उन्होंने फेस रिवील किया था, उसी टाइम उन्होंने भी बच्चा नहीं दिखाया था। तो सलमा ने अगर अपने बच्चे का फेस रिवील नहीं किया बच्ची का, तो इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है? सब अपने बच्चों को ऐसे ही रखते हैं, फौरन अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं। तो इसमें इतना बड़ा क्या ड्रामा चल रहा है जो सलमा के टाइम पे इतनी बातें होती है? अब मैं सलमा की अंधभक्त तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, जो हक की बात है उसमें तो मैं बात करूंगी। और एक बात, उन्होंने हेटर्स को कहा पक पक बंद कर दो। चाचा जी, हेटर्स तो बाद में पक पक बंद करेंगे, पहले आप अपनी प्यारी को तो जाके देखें, और देखते ही होंगे, आपको भी मज़ा आता होगा ना। आजकल जो हस्बैंड के साथ बड़ा ही रोमांटिक सीन चल रहा है, रोमांस चल रहा है, प्यार मोहब्बत इश्क का, आपको भी अच्छा लगता होगा ना देखकर। एक सवाल चाचा जी आपसे, तारा की ब्लॉगिंग तो आप बहुत दिलचस्पी लेके देखते होंगे, तो आपको शर्म नहीं आता है जो तारा ये सब हरकतें करती है, प्यार मोहब्बत टच मी गेम, ये सब में आपको बुरा नहीं लगता? एक टाइम पे नकाब उतारा था सलमा ने, आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, इस्लाम को बदनाम कर दी, नकाब उतार के फेंक दिया, ये वो बहुत बातें की थी। तो अभी जो ये कर रही है नुमाइश, तो अब शर्म नहीं आ रहा है? अब इस्लाम में इस चीज़ का परमिशन थोड़ी है कि हस्बैंड वाइफ है तो हाँ खुलेआम सड़क में निकल के बेडरूम में बैठ के ऑन कैमरा प्यार मोहब्बत इश्क दिखाया जाए, टच मी किया जाए। इस्लाम में तो ये भी मना है। तो चाचा जी, आपकी हो गई ये एज, मैं बहुत इज्जत से आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ अल्लाह अल्लाह करे, अच्छी बातें सोचे, अच्छे रास्ते दिखाए जो आपसे छोटे हैं, ना कि उनको गुमराह करे गलत चीज़ों में। इतना दौलत का भूख अच्छी बात नहीं है। मैं, आप किसी ने भी कब्र में पैसा लेके नहीं जाना है। आपको चाहिए इस टाइम पर दीन और शरीयत के हिसाब से आप चले, लेकिन आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर मुझे कभी नहीं लगा कि आप दीन और शरीयत को फॉलो करते हैं। आप नमाज पढ़ा करें, नमाज पढ़ेंगे ना 5 वक्त, आपके दिल में जो गुमराही है, गलत चीज़ें हैं ना, वो अल्लाह खुद निकाल देगा। और आज फिर से सारी जो मक्कारों की टोली है मिले हुए थे, हंसी खुशी मजाक सब कुछ चल रहा था। कुछ नाराज़गी थी, फिर ठीक हो गया, पता नहीं किस चीज़ की नाराज़गी थी। एक ही चीज़ की नाराज़गी होगी कि रुबीना जी को रोक नहीं पाए और चले गए, इसलिए शायद तारा के दिल में नाराज़गी थी। फिर हाथ पांव पकड़ के चंगू मंगू ने मनाया होगा कि हम तो मजबूर थे, हमारे साथ तो माँ नहीं रहती है इसलिए चली गई है। तो फिर तारा जी ने माफ़ कर दिया और तारा जी अपनी दीदार करवाने आज आ गई। वरना बाबर गया था या बाबर कोई तो गया था, तारा जी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तारा जी ने कहा हम घर पे ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये कहानी कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, ये जब तक यूट्यूब में रहेंगे इनकी कहानियाँ ऐसी ही चलती रहेगी। अभी तो नई नई स्टोरी आएंगे, नई नई बातें आएंगे, नई नई कहानी आएंगे, और पता नहीं कितने कितने राज भी इनका निकल कर बाहर आएगा आने वाले वक्त में। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जब तक ये लोग ये बेहयाई और बेगैरती का ये गेम चालू रखेंगे, हम भी अपना रिएक्शन इनके ऊपर वैसे ही चालू रखेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है, हम किसी का नाम या शोहरत देखकर उसके तलवे नहीं चाट रहे, हमें सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन है, क्योंकि रिस्क रोटी देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह ताला है। नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। तो प्लीज़ नमाज की आदत डालें। मैं बार बार इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि हो सकता है मेरी बातें सुन के कोई नमाज शुरू कर दे। यकीन है जो भी मुझे देखते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, ज़रूर नमाज पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई भी नमाज नहीं पढ़ते तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नमाज शुरू कर दे, एक एक वक्त करके शुरू करें। आज फजर की आदत डालें, 2 दिन ऐसे पढ़ते जाएं, फिर जोहर की, फिर असर की, ऐसे करते करते 5 वक्त की आपको आदत हो जाएगी। और ये नमाज हमारे लिए इतना फ़ायदा है, यकीन करें। ये जो 5 दफ़ा हम वज़ू करते हैं, हमारा फेस वॉश होता है, हाथ पाँव हर चीज़ धुलता है, सफाई होती है, इस वज़ू के साथ हमारे गुनाह जो है ना धुल के गिर रहे होते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर नमाज पढ़ा कीजिए, ये चीज़ हमारा दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी ये नमाज हमारा बचाव करेगा। रोज़े महशर में ये चीज़ हमारी बहुत काम आएगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।